हे गाइस, वेलकम बैक टू ड्रॉग बाबा। ब्लॉकबस्टर मुकाबला है पीएसजी वर्सेस रियल मैड्रिड चैंपियंस लीग में। और टॉकिंग अबाउट ब्लॉकबस्टर, एक बहुत ही अमेजिंग मूवी आ रही है फुटबॉल से रिलेटेड जिसका नाम है झुंड, जिसमें अमिताभ बच्चन सर हैं और एक बहुत ही अच्छा मैसेज लेके आ रही है वो मूवी, जिसमें जो भी स्लम्स के आसपास जो लोग रहते हैं और जो भी बच्चे रहते हैं स्लम्स एरिया के आसपास, उनकी कैसे एक फुटबॉल टीम बनाई। इट्स बेस्ड ऑन अ रियल स्टोरी। तो उस पर हम और भी बात करेंगे आके, लेकिन उसका टीजर आ चुका है। लिंक जो है मैं उसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। द टीजर इज आउट। प्लीज गो एंड चेक इट आउट, इट्स एब्सोल्युटली अमेजिंग। उसका टाइटल ट्रैक आ चुका है झुंड का। प्लीज गो चेक इट आउट और बहुत मजा आने वाला है। और चैंपियंस लीग की बातें करेंगे थोड़ी सी यश के साथ। क्या हाल है यश भाई? सर थैंक यू। पहली बात तो एक नई मूवी बताने के लिए मैं देख लूंगा झुंड। हाँ सीम्स इंस्पायरिंग काफी। हाँ। um, सर क्या बोलूं मैं। सर मैं तो कह रहा हूँ सर यूरोपा लीग बढ़िया है। स्क्रैप द चैंपियंस लीग। मैं तो कह रहा हूँ डोटमंड वहां पे, अतालांता वहां पे है, बारसा वहां पे, नापोली वहां नापोली पर वहां पे। क्या पीएसजी कहाँ है, मैड्रिड कहाँ। सिटी लिवरपूल ही जीतनी है सर। मैं बता रहा हूँ यही होना। सिटी लिवरपूल में से कोई निकाल जाएगा फिर। मतलब चेल्सी भी ठीक है। नहीं, वो तो खैर लिहाज में बोल दिया। मैं बैठा हूँ इसमें। ना 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 सर, चेल्सी आर चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड। दे आर चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड। बिल्कुल बिल्कुल। चांस है कुछ पीएसजी का, लग रहा है? चैंपियंस लीग का हाँ नहीं, ये अभी इस टाई की बात करेंगे अपन तो सिर्फ। चैंपियंस लीग का तो नहीं। सर नहीं देखो, ऑब्वियसली चैंपियंस लीग तो चांस। ऑब्वियसली देखो कप टाई कोई भी कुछ भी हो सकता है। वंस यू आर इन द क्वार्टर फाइनल फिर तो कुछ इट्स एनीवन्स गेम। बट अगर पर्टिकुलरली इस टाई की मैं बात करूं, कुछ लग रहा है कि मतलब पीएसजी कुछ कर सकती है? क्योंकि मेरे को पता है क्या लग रहा है, वो वैसे ही जीतेंगे जैसे वो सिटी के अगेंस्ट जीते थे फर्स्ट लेग में। कि सिटी पूरा डोमिनेट डोमिनेट, कपल ऑफ मोमेंट्स एंड दैट्स इट। बट द प्रॉब्लम इज कि मैड्रिड उतनी डिसिप्लिन नहीं है सिटी ऐसी। हम्म। तो मैड्रिड और पिट सकती है। आई थिंक गेम 50-50। दिल पे हाथ रख, 50 50 50 50 ही है। 50 तो नहीं है यार, कम ऑन। 50 यार 50-50 है। 50 50 यार, कितना गंदा आप खेलती है पीएसजी मैं वही बात कर रहा था। यार। मैं समझ गया यार, बट मैं पॉइंट्स ढूंढ रहा था कि पीएसजी क्यों अच्छी है। मतलब आपको याद है ना वो गेम, मैं रिपीट कर चुका शायद से। आपको याद है पीएसजी डॉट वाली गेम ना, जो हम्म। लॉकडाउन से जस्ट आई थिंक पहले थी। वो हालांड ने सेलिब्रेशन किया उस था गे- वो। वो तो फर्स्ट लेग था। सेकंड लेग में हाँ हाँ जब हाँ। नेमार एम्बापे प्रॉपर उछल रहे थे, वो पीएसजी आ गई थी ना, इंटेंस हो गई थी अपने आप ही। हम्म हो गई थी तो ऑब्वियसली टुखल की पीएसजी थी, ठीक है। हाँ टुखल की थी उस टाइम पे, है ना। हाँ टुखल की थी, राइट। जब चैंपियंस लीग फाइनल पहुंची थी ऑब्वियसली लिस्बन में। जब वो उस टाइम पे इंटेंस हो गई थी, आई थिंक बड़ी गेम्स में दे हैव टू बी इंटेंस। जो उसका इंटरव्यू था ना ऑनरी का एम्बापे के साथ, एम्बापे बहुत स्मार्ट है, खुद बोलते हैं हमें पता है हमें डिफेंसिवली बहुत काम करना है। हम चूते थोड़ा ना, हमें पता है हम खड़े थोड़ा रहेंगे ऑब्वियसली। जब जब दिख रहा है तो वील हैव टू सपोर्ट आवर टीम। तो आई फील विदाउट द बॉल वाले सेक्टर में, क्योंकि मैड्रिड विद द बॉल इतनी परफेक्ट नहीं है जितनी सिटी है, और इतनी पेशेंट नहीं है, ये गेम बहुत 50-50 ही है। 55-45 मान लो यार आप मैड्रिड की तरफ से। मुझे आई डोंट नो, आई थिंक काफी लोग मेरे ख्याल से पीएसजी फेवरेट बोल रहे हैं। पर मिडफील्ड। एम्बाप्पे सर काम खत्म, बाय बाय तो मिडफील्ड, बाय बाय मिडफील्ड। मिडफील्ड बैटल कैसे जीतोगे? इदरीसा के भी नहीं है शायद अवेलेबल, आई थिंक इस मैच के लिए। तो मतलब कौन तीन खिला रहे हो फिर? वेराती है एक, तो एक पैरेदीस है, और आई थिंक वो खेल लेगा काला बोल्डमॉर्ट, और अपना ये डैनिलो। डानिलो। डानिलो खेलेगा, अमोरिम काला वही ओल्ड। खेल लेगा। या फिर ड्रैक्सलर मुझे पसंद नहीं आया, जो ड्रैक्सलर वो पिछली गेम थी ना रेंज वाली। आई थॉट कि ड्रैक्सलर वाज फ्यूटाइल मेसी को सपोर्ट करने में। एंड प्लस यू नीड दानिलो की फॉर्म भी अच्छी थी अगेंस्ट लिल, गोल मार दी थी उसने 2-3 पता नहीं कितने। डिफेंसिवली जीत जाएगा बॉल, थोड़ा कंट्रोल भी रख लेगा। पोर्चुगल में काफी कंट्रोल में वही इंचार्ज है सॉर्ट ऑफ मिडफील्ड में। आई थिंक दानिलो, डीमारिया तो खेलेगा ही खेलेगा, तो डन। मेसी भी खेलेगा, म्बाप्पे भी खेलेगा। एंड टू हैव मोर कंट्रोल एंड डिफेंसिव बाइट टीम में, क्योंकि मैड्रिड काफी सेंट्रल एरियाज को यूज करती है। क्रूस मॉडरिच काफी रोटेशन करेंगे, बहुत डील करना है उनको। डील करने के लिए यू नीड टू कॉन्स्टेंटली चेक ऑन प्लेयर्स, एंड फॉर समबडी टू चेक ऑन प्लेयर्स ऑल द टाइम एंड नॉट, मतलब एक साथ शिफ्ट करना। आई वुड से पर्सनली मुझे लगता है 4-4-2 वुड बी बेटर फॉर पीएसजी। तो एक विंगर दो खड़े कर दो दबा के, डीमार या ड्रैक्सलर खड़े कर दो विंग्स पे, मिडफील्ड में वेराती पेरेदेस। दिस कुड आल्सो हैपन। बट अगर थोड़ा और कंट्रोल चाहिए, आई थिंक ही माइट गो विद दानिलो।
यार थोड़ा पर डोमिनेशन। 4-4-2 में पता प्रॉब्लम क्या होती है, व्हेन यू हैव विंगर्स लाइक से विनीशियस या रॉड्रिगो या असेंसियो, जो भी खेलेगा राइट पे, लेफ्ट पे तो विनीशियस ही खेलेगा, तो आपकी डिफेंसिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो से कि डी मरिया और ड्रैक्सलर खेल रहे हैं, देयर वाइड फॉरवर्ड्स या देयर विंगर्स जो भी बोल लो, तो उनकी कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी डिफेंसिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनको ट्रैक बैक कितना करना पड़ेगा। और विनीशियस है एक तरफ तो खा जाएगा यार वो। और विनीशियस तो आई थिंक ये इसकी साइड खेलेगा, हकीमी की साइड। वो तो खैर चलो अच्छा कॉन्टेस्ट होगा, विनीशियस वर्सेस हकीमी तो अच्छा कॉन्टेस्ट होगा, बट अच्छा तो क्या होगा, मतलब पेस ही है दोनों। बाकी डिफेंसिवली तो ठीक है, हकीमी को मैं इतना हाईली रेट नहीं करता, क्या ही कॉन्टेस्ट होगा यार। तो बट वो एक यहाँ पे फ्रेल्टी है 4-4-2 की, मुझे ऐसा लगता है कि मतलब डिफेंसिवली यू कैन नॉट रिलाई ऑन डी मरिया एंड ड्रैक्सलर, बट दे आर बेटर देन हैविंग एम्बापे विंग पे ना। अगर 4-3-3 में एम्बापे विंग पे, तो एम्बापे डीप क्यों आएगा फिर? इट्स बेटर टू हैव ड्रैक्सलर और डी मरिया डीप देन एम्बापे। एम्बापे मेसी को लिबरेट कर दो ना, लाइक लिबरेट इन टर्म्स ऑफ कीप देम नैरो, क्लोज टू ईच अदर विदाउट द बॉल, पासिंग लेन कट करना, एंड फिर जैसे बॉल जीती ट्रिगर बनाओ, एम्बापे रन देगा, मेसी बॉल देगा। बट यही ये कासेमीरो, क्रूज, मॉड्रिच ने इनको दबा दिया, ओवर रन कर दिया इनको मिडफील्ड में। देखो दिस इज समथिंग जो मैड्रिड अच्छी तरह नहीं कर पाती विदाउट द बॉल। विदाउट द बॉल वो दबाएगी नहीं। मैड्रिड काफी ओपन नहीं है, लाइक मैड्रिड भी विदाउट द बॉल इज नॉट एक भाई। मुझे पता नहीं क्यों लगता है आइसोलेट हो जाएंगे दोनों आगे, अगर ये आप मतलब इस तरीके का अगर शेप रहेगा ना, तो वो स्क्वायर में खो जाएंगे उनके दोनों मिडफील्डर। तो बॉल प्रोग्रेशन अब ठीक है, मतलब फिर एक फॉरवर्ड ड्रॉप डीपर देन, हाँ फिर वही मैं कह रहा था, सेकंड फिडल कौन खेलेगा फिर एम्बापे और मेसी में से? मतलब हु विल बी द, धीरे-धीरे फिर बॉल वाइड प्रोग्रेस करो, हकीमी को आगे बढ़ाओ, फिर कट बैक मांगो, वो सब चीजें। टाइम आई फील ये गेम पूरी कंट्रोल की है, जो ज्यादा कंट्रोल होगा जीत जाएगा। हु कंट्रोल्स, नॉट नेसेसरली पोजीशन बट कंट्रोल, पिकिंग द राइट पासेस, हड़बड़ी नहीं करना। आई फील लाइक दैट, नॉट मोर सो फॉर पीएसजी को तो आई थिंक, आई स्टिल बिलीव 2-3 एक्शन खत्म कर देगी तुमको, चाहे कितनी भी घटिया बोलो। मैड्रिड हैज टू बी वेरी कंट्रोलिस्क, आराम से, पेशेंट, क्रूज स्मार्ट, क्योंकि तुम पेरिस में खेलो ना एक तो वहां पे तुम यू डोंट वांट टू गो गंग हो बिल्कुल कि हाँ बहन चोद विनीशियस को बॉल नहीं। इजीली खेलो, आराम से पासेस पिक करो, लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट, पकड़ो बेंजेमा को जो खेल लेगा, चोद दो। एक मैं शेप सोच रहा था कि मतलब ऑब्वियसली इतने बड़े मैच में तो आप नहीं ट्राई कर सकते, मैं तो मतलब थ्योरेटिकली इफ इट्स पॉसिबल, लाइक डबल पिवट ऑफ विराटी एंड गे, मतलब गे तो नहीं है इस मैच में, बट व्हेन यू आर गोइंग फॉरवर्ड, परेदेस हो गया ना, हाँ पेरेदेस है, चलो पेरेदेस आज के टाइम पे, हाँ, प्ले डी मरिया एज अ नंबर 10 बिहाइंड द स्ट्राइकर, राइट पे मेसी, लेफ्ट पे एम्बापे, या फिर मतलब स्ट्राइकर एम्बापे, लेफ्ट पे नेमार जब वो फिट हो जाए, और जब नहीं है नेमार अवेलेबल तो लेफ्ट पे एम्बापे, स्ट्राइकर इकार्डी, कुछ भी, मतलब इस तरीके का कुछ ट्राई कर सकते हो। क्यों, लाइक व्हाई डू यू थिंक कि फिर डिफेंसिवली क्या होगा इस सेंस में? ये तो विद बॉल शेप हो गई ना। डिफेंसिवली मेसी, अगर जो दो फॉरवर्ड में एम्बापे मेसी है, अगर लेफ्ट बैक के पास बॉल आई, मेंडी या कार्वा या फिर मार्सेलो जो भी खेलेगा, कौन चीज कर रहा है उसे? वो तो मरीनियो की चेल्सी में हजार्ड भी नहीं करता था वैसे तो, टू बी ऑनेस्ट, मतलब 4-2-3-1 अगर हम होते, मतलब वही वाली बात है। टॉकिंग का एक डिफरेंट एग्जांपल ऑल टुगेदर। मोरिनियो की चेल्सी, मोरिनियो वो तो डिफेंस में तोड़ देगा, वो तो भाई करना ही पड़ेगा। उस टाइम पे कौन सी ईयर का एग्जांपल दे रहे हो? 14-15। उस टाइम मिडफील्ड में कौन था चेल्सी की? तो जॉन ओबी मिकेल और नेमान्या मार्टिच, और फैब्रिगास भी खेलता था कभी कभी डबल सिक्स में साथ। फैब्रिगास मैटिच होते, मिकेल और मैटिच तो हो ही गए। मिकेल तो कति बहुत स्नैचर ही था, जन्मसिद्ध अधिकार से। आई थिंक मतलब इट्स ऑल अबाउट स्ट्राइकिंग एक बैलेंस ना। आई थिंक यू डोंट नीड, आई थिंक जितने ट्रेड्स हैं डी मरिया के इनसाइड स्पेस पे, वो आउटसाइड स्पेस में बेटर है। ये भी है ना, ये आई वुड एग्री विद दिस, आउटसाइड स्पेस में मार देगा, एक ओपनिंग बनी खोल देगा। और प्लस डिफेंसिवली साउथ अमेरिकन है ना वो, लाइक एक मेसी थोड़ा प्रो साउथ अमेरिकन है डिफेंसिवली, तो उसको तो डी मरिया हैज टू बी देयर। उन्होंने पिछली गेम में वो खेला था जावी सिमोंस, सोचो बारसा का जो यंग लौंडा है, डिफेंसिवली काम कराने के लिए, प्रेस करवाने के लिए। ये पॉजिटिव का थोड़ा सा ऑब्सेशन है प्रेस करने का, थोड़ा सा स्पर्स से ही है। आई जस्ट होप कि मैड्रिड राइट ट्रिगर्स फाइंड कर ले उनको अट्रैक्ट करने के, एंड फिर थ्रू बॉल बेंजेमा पे। ये यही बेसिक ड्रीम सिनेरियो है, हाउ यू क्रिएट दोस ट्रैप्स, दैट विल सी भाई। आई थिंक हाँ बैलेंस की मेन बकचोदी है। बेंजेमा भी डाउट है शायद कि स्टार्ट करेगा नहीं करेगा, वो
उस टाइप से, मतलब ट्रैवल तो किया है स्क्वाड के साथ, बट उसका बाप भी करेगा, उसका बाप भी करेगा। किस बात के पैसे खाता है वो बड़वा, इसको करना पड़ेगा। नहीं, बट इफ इंटरेस्टिंग है ये, इफ यू डोंट स्टार्ट बेंजेमा देन हु प्लेस नंबर 9? आई वुड पर्सनली प्ले, एंड ये बहुत ही वियर्ड है, आई वुड पर्सनली प्ले इसको। नहीं वियर्ड तो नहीं है, आई थिंक इट्स अ गुड जस्ट टू प्रमोट कंट्रोल, आई वांट कंट्रोल। फॉल्स 9 खेलेगा, पीछे आएगा। आई डोंट वांट मैड्रिड, मैड्रिड पीएस पेरिस में ना आराम से लाइक इजी करो, कंट्रोल रखो, कंट्रोल के लिए इसको बेटर है। बेल ठीक है, बेल कैन मेक दोस रन्स, विलारियल अगेंस्ट अच्छा था सेकंड हाफ में, एंड वो इतना बेल इन्वॉल्व होता नहीं, पहली बात तो ही डिडंट इतना इन्वॉल्व नहीं हुआ, शॉकिंग था कि इसमें किस बात की अकड़ है भैंचो, ये किसी स्ट्राइकर बन गया लिटरली भाई, नंबर 9 नहीं चढ़ाई हुआ बिल्कुल, आ ही नहीं रहा पीछे, और विनीसियस के पास ऑप्शन ही नहीं बन रहा, विनीसियस को 2v1 डील करने पड़ रहे, कोई सपोर्ट पे नहीं आ रहा। आई जस्ट फील लाइक आई विल प्ले असेंसियो इसको फॉल्स 9 अगर बेंजेमा नहीं होगा तो। बेल वाला टेंजेंट आई थिंक हो ही जाएगा मेरे ख्याल से, क्योंकि अंचेलोत्ती यही कर देगा, काउंटर पे बेल फास्ट होगा, क्योंकि पीएसजी विल कंट्रोल द बॉल टू मे बी मार्किनोस की को टेस्ट कर दे उस सेंस में, बट आई डोंट नो, आई होप बेंजेमा प्लेस। सर ऐसे मत बोलो आप, शुभ शुभ बोलो। नहीं ये यहीं पे क्या है, जो स्टबर्ननेस है ना अंचेलोत्ती की, टू वर्क विद अ स्मॉल स्क्वाड, और मतलब ओनली ट्रस्ट अ ग्रुप ऑफ प्लेयर्स, जो क्लॉप भी करता है, क्लॉप इज आल्सो गिल्टी ऑफ डूइंग दैट। तो व्हेन एवरीथिंग इज ओके, कि आपके इंजरीज नहीं है, कोई नो प्लेयर्स आर मिसिंग ड्यू टू एनी अदर फैक्टर्स, तब वहां पे वो काम करती है चीज। बट यहाँ पर व्हेन यू रियली रिक्वायर योर प्लेयर्स टू स्टेप अप, और किसी को भी मतलब कंसिडरेबल एक्सपोजर ही नहीं है, जैसे बेल की बात करी हमने, बेल को मतलब जैसे हम भी सरप्राइज थे देख के, इतना इन्वॉल्व कैसे हो रहा है, तो अगर वो खेलता रहेगा तो ही विल बी इन द ग्रुप, देन यू कैन यू हैव मोर ऑप्शंस एट योर डिस्पोजल। तो ये एक तो चीज है जो डबल एज सॉर्ड लगती है मुझे, सही बता रहा हूँ मैं। Who knows? Hazard false 9. Who knows? Who knows? Won't work, bro. Won't work. नहीं काम I don't know यार, I don't know. I think form momentum के हिसाब से तो obviously it's not यार, the right choice. बात फॉर्म और मोमेंटम की नहीं है, हजार्ड पता है थिंक है, हजार्ड की बेस्ट, पता है हजार्ड की बेस्ट परफॉर्मेंस हैज बीन अगेंस्ट पीएसजी मैड्रिड में जब से हुआ है। जो पहले सीजन था ना, फर्स्ट लेग था बर्नाब्यू में, नहीं ग्रुप स्टेज था, हाँ ग्रुप स्टेज था, हजार्ड ने फाड़ दिया था पीएसजी को, फाड़ दिया था, मैं भी नहीं कर रहा। फिर उसने म्यूनियर ने उसको टैकल कर दिया, हजार्ड को इंजर्ड कर दिया, तब से हजार्ड बर्बाद कर दिया म्यूनियर ने। मुझे पीएसजी तभी और पसंद नहीं, बेल्जियम कर दिया लिटरली, बी ऑन बी एक्शन हो गया। वैलेंटाइंस प्लग, वैलेंटाइंस वर्ड प्ले शानदार तरीके से, मतलब हजार्ड अपने सबसे लीथल पे होता है व्हेन ही कट्स इन फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, जब उसको पता है कि वो सडन बर्स्ट ऑफ पेस आता है ना, सबको पता है कि अंदर आए, पहले भागेगा विंग पे, अंदर काटेगा, बॉडी खोलेगा और फार पोस्ट पे मारेगा। 7 साल उसने प्रीमियर लीग में यही किया, सेम चीज किया उसने, और तब भी कोई नहीं रोक पाता था उसको। इसलिए मैं कहता हूँ कि वो एब्सोल्यूट जीनियस इन द प्रीमियर लीग, जो हडसन ओडोई करने की कोशिश करता है लेकिन कर नहीं पाता है। मतलब सरोजनी का हजार्ड है, क्या बोलते हैं, हडसन ओडोई, ठीक है प्लग। तो वो वाली चीज है। तो आई थिंक मेरे हिसाब से तो हजार्ड पहले जब इतना डाउन है कॉन्फिडेंस पे, फिर आप उसको इतना डिसिप्लिन वाला रोल दे देते हो कि उसको एक पॉकेट में ही ऑपरेट करना है। उसको देख के लगता नहीं सी बताओ तो वो हंसता है, वो बेंच से जब आता ना उसको वो तालियां ममैक्टी कर रहा है, मैं देखा था कि विलारियल नोटिस करा था मैं, किसको बुलाया था, विनीसियस को बुलाया था शायद से, जब सब करा था, हजार्ड ऐसे खुश तालियां मार रहा है, हाथ मिलाया करती उससे, खुश स्माइल है चेहरे पे। आई थिंक नाउ हजार्ड डजंट केयर, मुझे ये फील आती है, ही इज लाइक ठीक है यार, ठीक है, मतलब रिकवरी कर रहा हूं, एंड आई थिंक इट्स राइट टू। तुम अपने को क्यों प्रेशर करोगे, लाइक हजार्ड सब कुछ तो कर ही चुका ना, लाइक ही इज बीन एक्सेप्ट कर लिया है कि मैं नहीं हूं या लॉन्ग टर्म, ये तो है। इवन मोर सो कि मैं अपने आप को क्यों कोसूं, जब कुदरती मेरी मारने में लगी हुई है, इंजरी दे के मुझे, क्यों मैं अपने पे और स्टर्न, मेंटल हेल्थ के लिए बेटर। आई लाइक हजार्ड व्हेन ही इज स्माइलिंग हैप्पी, आई लाइक व्हेन ही डजंट केयर इनफ। नाइस भाई, मत कर केयर, तो तू नेचुरल बंदा भाई। हजार्ड की स्टोरीज ही ऐसी है, ट्रेनिंग पे इतनी वो एडवांसमेंट नहीं करेगा, इतनी मेहनत नहीं करेगा, पर मैच में फाड़ देगा। चेल्सी में पूरा ये सीन था, ही इज नॉट अ गुड ट्रेनर बट फाड़ देगा मैच। हाँ, बहुत लोगों ने बोला है ये, मतलब कई कोच बोलते थे कि वो बहुत मतलब ढीला ढाला ट्रेन करता था, और फिर मैच में भाई तुम देखो क्या ही करेगा। ढीला ढाला आ गया, बर्गर खा के आ गया ढीला ढाला मैड्रिड में, पर मैड्रिड में नहीं हो पाया बेचारा, पता नहीं क्या। पता मैं सोच रहा था हजार्ड का काफी, यू कैन से कि तुम हजार्ड को फंक्शन करने के लिए यू कैन हैव एक नंबर 9 लाइक डिएगो कोस्टा, लाइक जिसके साथ वो सॉर्ट ऑफ 1-2s डिफ्लेक्ट कर दे बॉल,
तुमको और पासिंग ऑप्शन चाहिए, एक आउटिंग ऑप्शन चाहिए, मतलब बट अल्टीमेटली जितनी बकचोदी कर लो, आई थिंक इज लॉस्ट हिज शार्पनेस। वो तो है ही, वो तो होता ही है। तो देयर इज नो, सारी ने उसको फर्स्ट टाइम खिला रखा, तब भी बढ़िया कर रखा उसने। ही डजंट नीड नेसेसरली एक स्ट्राइकर। बढ़िया प्लेयर्स, उनको बढ़िया प्लेयर्स दो, इतना डीप घुसने की बात नहीं है, टुक टुक करके पहुंच जाएंगे, सिंपल है। हजार्ड वैसा प्लेयर है, बॉल अटेंशन बहुत फाड़ है, बॉडी ओपन करता है, पास पिक करता है इजीली। नाउ बस शार्पनेस की बकचोदी है। वुड यू टेक हिम बैक एट चेल्सी? मेन क्वेश्चन तो यही बनता है। डिपेंड्स इफ थॉमस टुकल वांट्स। मतलब इंटीरियर बढ़िया कर जाएगा, मैं एक्ट नहीं कर रहा। कचरा तो देखो साफ होने वाला है समर में, जो रिपोर्ट्स आ रही है। मैट लॉ जो टियर 1 सोर्स है चेल्सी को न्यूज को लेके, उसने ये कहा है कि क्लब वर्ल्ड कप जीतने के बाद रोमन अब्रामोविच इज वेरी इम्प्रेस्ड विद थॉमस टुकल। और सबसे अच्छी चीज ये है कि उसने इंजरीज और कोविड का बहाना नहीं दिया टू रश साइनिंग्स इन जनवरी। तो प्रॉपर तरीके से उसको बैक किया जाएगा एंड चेल्सी विल ब्रिंग प्रायोरिटी 1 थॉमस टुकल टारगेट्स एट चेल्सी, इवन इफ इट्स डेक्लन राइस। अगर उसको चाहिए तो आएगा। तो वो चुआमेनी और डेक्लन राइस में ही है जो नेक्स्ट सेंटर मिडफील्डर है आज की तारीख में। चुआमेनी से दूर रहो। डेक्लन राइस सही तो है, चेल्सी कनेक्शंस हैं, सब कुछ तो है, माउंट की दोस्ती है, मजे में जिंदगी जिएगा वहां पे चेल्सी में। आई डोंट थिंक सो चुआमेनी तो प्रॉपर काश्मीर का हायर है सर। वो गेम ऑफ थ्रोन्स में नहीं होता, उसकी वही रिप्लेसमेंट है सर। वो वही आयरन थ्रोन पे वही बैठेगा, चुआमेनी बैठेगा। मैड्रिड में पता ही बहुत होता है, प्लेयर्स की लॉन्जेविटी की वजह से ना अच्छे प्लेयर्स हाथ से निकल जाते हैं। जैसे कारवाहाल की वजह से हकीमी निकल गया, मार्सेलो की वजह से थियो निकल गया। हर क्लब में होता है। ये भी है। होता है। अब डे ब्रुयना साला, अरे पता है सिटी में भी इवन देखा जाए ना, मतलब सिटी में, मतलब वो सिटी के 2 जो बेस्ट फुल बैक्स है जो मैड्रिड से लिंक्ड है। ये मैं मैड्रिड की लाइक पढ़ रहा था, फुल बैक्स बहुत लिंक्ड ना कारवाल से। एक पेड्रो पोर्रो है जो स्पोर्टिंग में खेलता है, एक फ्रिम्पोंग है जो लेवरकुसेन में खेलता है। दोनों हैव बीन सिटी की एकेडमी में। लाइक आई थिंक पेड्रो पोर्रो तो काफी लोन पे, वो तो मेरे ख्याल से लोन पे वो जिसको रिपोर्ट करना है। एंड इवन ब्राहिम दियास, वैसे उनको नहीं चाहिए ब्राहिम दियास सिटी को, बट वो मिलान में अच्छा कर रहा है, जो मैड्रिड में बेच दिया था उन्होंने। हर कोई गैम्बल लेना पड़ता है बाबा, लेना पड़ता है। ये तो है, लेना ही पड़ता है। हार्ड पिल टू स्वॉलो है थोड़ी। इट्स अबाउट हाउ यू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ रिग्रेट्स। मैं बहुत हो गया ना। साला तो कुछ ज्यादा हो गया सर। साला द बेस्ट प्रीमियर लीग प्लेयर्स। साला डे ब्रुयना, हजार्ड और लुकाकू। ये एक ही सीजन में एक ही टाइम पे चेल्सी में थे, पता है? हाँ पता है 13-14 उस टाइम पे कोई वो था ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मैं कोई पढ़ रहा था आर्टिकल कि साला को क्यों नहीं खिला रहा था मोरिनियो। फिर मोरिनियो डिफेंस में बोला था कि साला बहुत शाय था, उस टाइम पे हमारी टीम बहुत स्ट्रांग थी। अब अगर मोरिनियो जैसा बंदा, पर्सनालिटी कैन सॉर्ट ऑफ नॉट लुक अप टू टैलेंट्स लाइक साला, देन चलता है यार। लाइक इट्स अ नेचर ऑफ गेम, यू कांट बी स्ट्रिक्ट इस पे कि यार इट हैपेंस। वही है, बीइंग एट द राइट प्लेस एट द रॉन्ग टाइम, वो वाली चीज है मोस्टली। और या तो तुम्हारी रिक्रूटमेंट बहुत श्रूड है, जैसे डॉर्टमंड करती है, या फिर इवन कहीं ना कहीं लिवरपूल कर देती है। लिवरपूल हाँ सही एग्जांपल है। सारी साइनिंग्स ही अंडर द रडार, तो तुमको रिग्रेट होगा ही नहीं। रिग्रेट ही नहीं है, खत्म हो गया। चली नहीं चली वही वाली बात, नहीं चली भाड़ में जा, और दूसरा आ जाएगा, चैट्स बता रहे हैं। वही वाली बात है ना। अब आज आर्सेनल का लिंक आया आर्मांडो ब्रोजा से, मेरी फट रही है वह यार। इसको मत जाने दो यार भाई, इसको मत जाने दो यार। यार अगर वो फिनिश करने लग जाए, वो क्या बन जाएगा यार? अगर थोड़ी सी फिनिशिंग कर देगा सिर्फ। फिनिश कौन सी गेम थी? स्पर्स वाली गेम में बढ़िया था, मैन ऑफ द मैच था मेरे ख्याल से। इवन यूनाइटेड के अगेंस्ट उसने मैग्वायर पे पेल ही दिया था, पेल ही दिया, स्किन कर दिया मैग्वायर को यार 3-4 बार उसने। तो बेचारा विनायक He's got too much fat to be skinned. विनायक से हाँ बात करनी है भाई मैग्वायर के रिगार्डिंग। बोले विनायक आएगा, बोले भाई तुम समझ नहीं रहे हो, ही इज अ वर्ल्ड क्लास सेंटर। वो बॉल अच्छी चलाता है। वो बढ़िया है यार। देखो मतलब वो उसने ये प्रूव कर दिया था एक दिन कि why is Ter Stegen a better attacker than Ronaldo? I can prove that too. Agreed.
तो वो तो बिल्कुल खैर बकचोदी की बातें हैं। स्टैट्स की माया सर, स्टैट्स की माया। स्टैट्स की माया, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, सही बात है। प्रिडिक्शन आप पहले आप बताओ बाबा, मैं आई थिंक बाबा प्रेडिक्शन करेंगे तभी तो शिष्य करेगा प्रेडिक्शन। यार आई थिंक ओवर द कोर्स ऑफ 2 legs मैड्रिड विंस इट 3-1 ओवर द कोर्स ऑफ 2 legs। मतलब मैं पर्टिकुलरली ये नहीं इन बोलूंगा माय बुक्स। इन माय बुक्स तो भाई पिनायक क्या सिखा दिया भाई पिनायक ने सबको, इन माय बुक्स, इन माय बुक्स। पता नहीं क्या ही हो गया भाई। तो आई वुड से मैं तो हर जगह अलग ही, मुझे खुद नहीं पता प्रेडिक्शन क्या, बट आई वुड से 4-3 टू पीएसजी ओवर 2 legs। जूते की माला पहननी पड़ेगी, वीडियो में ही बोला सुबह। पहनने को तैयार हूँ। मैं कह रहा हूँ 4-3 टू, लाइक मेरी गट फीलिंग तो 4-3 टू पीएसजी है, गट फीलिंग है। नहीं ऑनेस्टली नहीं नहीं यार, नहीं पीएसजी इतनी फ्लुएंट ही नहीं है कि वो 4 गोल मार दे मैड्रिड को 2 लेग में। 2 legs में बोल रहा हूँ ना मैं। नहीं मार सकती यार, नहीं मार सकती। मैड्रिड विदाउट द बॉल नहीं है कोई फोर्स। विदाउट बॉल मैड्रिड बहुत एवरेज है, मजाक भी नहीं कर रहा, कुछ खास है। जरूरत ही नहीं है ना उनको, बॉल के साथ ही तो खेलेंगे वो। कितनी सी बॉल विदाउट द बॉल कितना होंगे वो, कितनी देर होंगे विदाउट द बॉल? विनीशियस टेक ऑन लेता रहेगा, लूज करेगा बॉल, पिटेंगे फिर सारे डिफेंसिव ट्रांजिशन में। तो बहुत ज्यादा वो मॉडेस्टी वाली बात हो गई। नहीं है मॉडेस्टी नहीं, मतलब मैंने पहले ही कहा ना 50-50 गेम है, 50-50 गेम है। आई थिंक PSG are more prone to make something out of nothing than Madrid. That's what I feel. पूरा उनका फ्रेंच लीग कैंपर से बेस्ड है ना, सारी गेमें घटी हैं, सारी गेमें घटी हैं। सारी, मैं कह रहा हूँ एक भी गेम उठा लो, आई थिंक लिल वाली गेम अच्छी थी और एक और गेम थी मुझे याद नहीं आ रही, बाकी सारी गेमें रद्दड़ है PSG। निकाली थी रिजल्ट आउट ऑफ नथिंग PSG सर। नहीं फॉर मी इट्स मैड्रिड, बाकी देखते हैं क्या होता है। तो गाइस जैसा मैंने वीडियो के शुरुआत में बोला था, प्लीज गो चेक आउट झुंड टीजर, टाइटल ट्रैक भी है झुंड का जो आ चुका है, लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आई होप यू लाइक इट, और काफी ईगरली वेट कर रहे हैं हम फुल ट्रेलर का और मूवी का इवेंचुअली। तो देखते हैं हाउ इट टर्न्स आउट। चलिए गाइस मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। श्रीनाथ की अमिताभ बच्चन प्रोटैगनिस्ट है, लोग इसी बहाने देख भी लेंगे शायद। बिल्कुल बिल्कुल मजा आने वाला है बहुत। अमिताभ बच्चन, शुक्रिया सर अमिताभ बच्चन, कुछ तो फुटबॉल में आवाज जाएगी। मूवीज बहुत इंपॉर्टेंट है यार, शहनशाह एट इट, मूवीज लोगों के पर्सपेक्टिव बदलने के। हाँ शहनशाह एट इट। चलिए गाइस टेक केयर, बाय बाय।